जुआर साहब, जय श्री कृष्ण। जांगड़ा पुरवल समाज का इतिहास चर्चा भाग 5 में जगदीश काला मंदसौर। जांगड़ा पुरवल समाज के इतिहास के बारे में पहले भी हमने लगभग 4 भागों में चर्चाएं की है, जिनमें पुरवल समाज के इतिहास भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में 2 भागों में उसको चर्चा में किया है। पुरवल समाज के इतिहास की चर्चा में आज का जो विषय है वो है राजा टोडरमल के बारे में। कौन थे राजा टोडरमल, और इसके विषय में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद हुए हैं। राजा टोडरमल के बारे में जब इतिहास को ढूंढा जाता है तो सबसे पहले हम गूगल सर्च करते हैं, मोबाइल की गूगल सर्च में जाते हैं और लिखते हैं राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल के बारे में हमें जब इतिहास गूगल पे जब बताता है, उस इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो अकबर के नवरत्नों के बारे में प्राप्त होती है। प्रथम राजा टोडरमल जो दिल्ली या हम यूँ कहें कि यूपी के रहने वाले थे, और उनका जो जीवन परिचय हम गूगल पर सर्च करते हैं या अकबरनामा में पढ़ते हैं तो वो इस तरह से मिलता है। या इतिहास में प्रथम जो टोडरमल हुए हैं अकबर के नवरत्नों में माने जाते हैं, जो लगभग 1500 शताब्दी के आसपास के हैं। उनका जन्म लगभग 1500 के आसपास माना जाता है। और अलग अलग इतिहासकारों ने कोई इतिहासकारों ने खत्री, वैश्य, कुछ इतिहासकार अग्रवाल और कुछ कायस्थ के महापुरुष के रूप में उनको जानते हैं और मानते हैं। आज भी यूपी के अंदर कायस्थ, खत्री और अग्रवाल समाज के अलग अलग घटक जो हैं पूरे अपना महापुरुष मानते हैं और उनके पुरखों की निशानी के रूप में आज उनका स्मरण करते हैं। अकबर के नवरत्न में जो टोडरमल हुए हैं वो पहले तो शेरशाह सूरी के यहाँ पर राजस्व मंत्री रहे हैं, और राजस्व मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी। शेरशाह सूरी ने अपना जो पहला राजस्व मंत्री बनाया था वो राजा टोडरमल को बनाया था। उनका वास्तविक नाम अल्टनटन था और उन्हें टोडरमल की पदवी प्रदान की गई थी। और उसके बाद में दारा शिकोह की मृत्यु के पश्चात जो है अकबर ने एक चतुर मंत्री के रूप में टोडरमल को अपने यहाँ पर वित्त मंत्रालय का कार्य सौंपा और अकबर के नवरत्नों में उन्हें शिरोमणि किया। जिस तरह से राजा विक्रमादित्य के नवरत्न हुआ करते थे, उसी परंपरा के अनुसार अकबर ने भी नवरत्नों का गठन किया और राजा टोडरमल को ही अपने नवरत्नों में एक विशेष स्थान दिया। राजा टोडरमल ने भूमि सुधार के कई सारे कार्य किए हैं और दिल्ली से लाकर अयोध्या, उत्तर प्रदेश या इन क्षेत्रों में उन्होंने भू माप संबंधित अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो आज भी कहीं की राजस्व विभाग के लिए उपयोगी होते हैं। उनका जन्म 1500 के लगभग माना जाता है और उनकी मृत्यु लगभग 1585 के आसपास लाहौर में मानी जाती है। लाहौर उस समय अकबर की राजधानी मानी जाती थी और अकबर की जो मुख्य राजधानी लाहौर होती थी, उसी समय 1585 के समय इनका मृत्यु काल माना जाता है। इतिहास में जब और टोडरमल को ढूंढा जाता है तो दूसरे टोडरमल के रूप में भी कई सारे नाम आते हैं। जो पहले टोडरमल हुए हैं, प्रथम जो अकबर के नवरत्न थे वो तुलसीदास जी के परम मित्र, परम सखा रहे हैं। और रामचरितमानस गुटका जब हम पढ़ते हैं तो रामचरितमानस उपन्यास के प्रथम पृष्ठों में जब तुलसीदास का जीवन परिचय दिया जाता है तो उसमें राजा टोडरमल का भी उल्लेख आता है कि उन्होंने रामचरितमानस को कुछ आडम्बरी लोगों से, पंडितों से बचाने के लिए रामचरितमानस को जो उनसे इच्छा करते, जलन करते थे, उन्होंने अपनी प्रथम जो हस्तलिखित रामचरितमानस की कृति थी उसे अपने परम सखा टोडरमल के यहाँ पर सुरक्षित रखवा दिया था और दो पेज लेकर उसकी द्वितीय प्रति उन्होंने हस्तलिखित तैयार की और इस तरह से रामचरितमानस को उन्होंने आगे तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो प्रथम टोडरमल जो है वो कहीं कहीं तुलसीदास जी के परम सखा मित्र भी रहे हैं, जो रामचरितमानस उसका प्रमाण देता है। दूसरे टोडरमल के बारे में जो उल्लेख हम इतिहास में पढ़ते हैं, द्वितीय टोडरमल जो आते हैं वो उदयपुर और आमेर, जिसे अजमेर भी कहा जाता है, उदयपुर आमेर के क्षेत्र में जो महाराजा जयसिंह थे, आमेर के जो महाराज जयसिंह थे, उनके एक विशेष सेनापति, वित्त मंत्री या एक मुख्य सेनानायक के रूप में जो नाम प्रचलित इतिहास में मिलता है वो टोडरमल का मिलता है। द्वितीय टोडरमल, जिन्हें राव टोडरमल के नाम से इतिहास में आप खोजेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे तो राव टोडरमल के रूप में आपको उनका जीवन परिचय देखने को मिलेगा। इनका जन्म समय जो बताया जाता है वो सन 1590 से 1666 सन ईस्वी सन बताया जाता है, जो लगभग इतिहास के अनुसार बताया जाता है। तो द्वितीय राजा टोडरमल जो हुए हैं, जिनका 1590 बताया जाता है,
ये राव भोजराज के यशस्वी पुत्र टोडरमल ने उदयपुर वाटी की बागडोर संभाली थी। और टोडरमल एक जादव ठकुरानी के पुत्र थे। विक्रम संवत 1684 के करीब अपने पिता के जीवन काल में ही उन्होंने उदयपुर में रहने लगे थे। विक्रम संवत 1680 से पूर्व ये महाराज जय सिंह आमेर की सेवा में जा चुके थे और बादशाह जहांगीर के समय उनका पुत्र खुर्रम बागी हो गया था। सन 29 मार्च 1623 को आमेर में टोडरमल से खुर्रम का मुकाबला हुआ, जो इतिहास हमें बताता है। और आमेर से उस खुर्रम खां को भगाकर राजा टोडरमल ने आमेर की रक्षा की थी। तो उस क्षेत्र में जो है उदयपुर वाटी, आमेर, अजमेर, उस क्षेत्र में जो है महाराजा जयसिंह के समकालीन जो मुख्य रूप से सेनानायक के रूप में आमेर उदयपुर की रक्षा करने वाले जो मुख्य व्यक्ति माने जाते हैं वो राव टोडरमल थे। और इसलिए भी राव टोडरमल को उस क्षेत्र के लोग आज भी उनके गुणगान करते हैं, राव टोडरमल को मानते हैं। राजपूत समाज के लोग भी उन्हें आज उनके क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राव टोडरमल को अपने गीतों में, अपने मांगलिक अवसरों के गीतों में भी उन्हें स्थान देते हैं। तो राव टोडरमल जो है वो राव भोजराज के पुत्र थे और उनका जन्म 1590 से उनकी मृत्यु 1666 तक बताई जाती है। जब इतिहास को और टटोला जाता है तो टोडरमल नाम से तृतीय महापुरुष जो हमें मिलते हैं टोडरमल के रूप में, वो पुरवाल समाज के राजा टोडरमल के रूप में जांगड़ा पुरवाल समाज जो मनोहरलाल जी पुरवाल जावरा ने लिखा है, उस इतिहास में उनका प्रमाण हमें मिलता है, जो उनका समकालीन समय 1601 और मृत्यु 1666 बताते हैं, जो लगभग राव टोडरमल के समकालीन मानी जाती है। ऐसा लगता है कि राव टोडरमल और जो राजा टोडरमल थे ये लगभग समकालीन रहे हैं और कहीं कहीं इनके अंदर समानता रही है। जो अगले टोडरमल जो माने जाते हैं चतुर्थ टोडरमल के रूप में सन 1669 में इनका जन्म हुआ था। इन्हें दीवान टोडरमल के नाम से इतिहास जानता है। यदि गूगल पर या कहीं सर्च करते हैं इतिहास में भी तो दीवान टोडरमल जो धनाढ्य वर्ग के व्यक्ति थे, काफी सारा पैसा जिनके पास था, उन्हें दीवान टोडरमल के रूप में आज भी माना जाता है। दीवान टोडरमल की हवेली आज भी पंजाब के सरहिंद में मौजूद है और दीवान टोडरमल जो है उस समय के वैश्य महाजन वर्ग के बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति रहे। दीवान टोडरमल का जन्म सन 1669 के समकालीन माना जाता है और उनकी मृत्यु लगभग इतिहासकारों के अनुसार 1718 के करीब मानी जाती है। इन्हें जैन समाज, वणिक समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग भी इन्हें अपना मानते हैं। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जो इनके गुरु थे, राजा टोडरमल इनके प्रति आस्था रखते थे गुरु गोविंद सिंह जी के, जो सिख समाज के एक महागुरु हैं, जो उनके गुरु नानक देव की ही वंशावलियों में गुरु नानक देव की उस परिपाटी में जो गुरु गोविंद सिंह हुए हैं उनके प्रति इनकी अनन्य भक्ति थी। और उसी के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों और माता गुजरी देवी की अंतिम समाधि के लिए इन्होंने जो पंजाब सरहिंद के जो नवाब थे वजीर खां सरहिंद के, उनसे जो है इन पुत्रों की अंतिम संस्कार के लिए जमीन खरीदी थी। और उसका इतिहास हमें मिलता है कि उन्होंने जब वजीर खां से सिख पुत्रों के लिए जमीन जब खरीदी थी तो वजीर खां ने मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ही उसकी निर्मम हत्या की थी और वजीर खां नहीं चाहता था कि मैं इनके अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह दूं। तो ऐसी स्थिति के लिए राजा टोडरमल के को जब ये मालूम पड़ी कि मेरे गुरु भक्तों के पुत्रों का इस तरह से अनादर हो रहा है, तो उन्होंने वजीर खां को प्रस्ताव भेजा कि इनके अंतिम संस्कार के लिए इतनी जगह चाहिए, उसके लिए जो कीमत चाहिए दी जाएगी। तो वजीर खां ने टोडरमल से कहा कि सोने की स्वर्ण मुद्राएं बिछा दीजिए, उतनी जगह तुमको मिल जाएगी। जब सोने की मुद्राएं बिछा दी गई तो देखा कि टोडरमल तो बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, इसने सोने की सारी खड़ी मुद्राएं बिछा दी है, सारी आड़ी मुद्राएं बिछा दी। तो उन्होंने कहा सोने के सारे सिक्के खड़े खड़े जमाए जाएं और जितनी जगह सोने की मुद्राओं से ढकेगी उतनी जगह इनके अंतिम संस्कार के लिए दी जाएगी। तो राजा जो टोडरमल हुए हैं, दीवान टोडरमल, उन्होंने उतनी स्वर्ण मुद्राएं भी देकर और जमीन खरीदी और अपने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया। सिख समाज के लोग, सिख धर्म के लोग आज भी उनके प्रति अनन्य भाव रखते हैं। और पंजाब में जब हम जाते हैं सरहिंद में तो आज भी टोडरमल जी के नाम से कई सारे स्मारक और उनकी हवेली वगैरह मिलती हैं। सिख समाज के इतिहास में राजा टोडरमल, दीवान टोडरमल का नाम बड़े गौरव के साथ दिया जाता है। तो राजा टोडरमल के रूप में ये अभी हमें इतिहास को जानने को मिलता है।
पांचवें टोडरमल जो उसी समकालीन माने जाते हैं, थोड़ा सा जिनका समय काल माना जाता है, जो पांचवें टोडरमल हुए हैं वो जयपुर में हुए माने जाते हैं और उनका जो पूरा नाम पंडित टोडरमल के रूप में जाना जाता है। वो जैन धर्म में जन्म लिया और जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। उन्होंने कई सारे साहित्य की रचनाएं की है, कई सारे इतिहास बनाया जैन धर्म का। जैन धर्म के लोग काफी उन्हें अच्छी तरह से पूजनीय मानते हैं। उनका जन्म सन 1719 के लगभग और मृत्यु सन 1766 के आसपास जैन धर्म के अनुयायी ग्रंथों में मानी जाती है। कुछ इतिहासकारों का थोड़ा जन्म का समय में अंतर है। और आज भी बापू नगर जयपुर में इनका बहुत ही बढ़िया पंडित राजा टोडरमल सर्वोदय ट्रस्ट के नाम से स्मारक बना हुआ है और इनके बारे में कई कृतियां हैं। अल्पायु में इनकी मृत्यु हुई थी और कई सारे इतिहासकार इनकी मृत्यु का जो कारण वहां के राजा को मानते हैं, जिन्होंने हाथी के पैर से इन्हें मार दिया था, मरवा दिया था, क्योंकि ये धर्म की एक नई विचारधारा को लेकर आए थे और उसके आधार पर जो है उस राजा को इनकी विचारधारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ये सत्य मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। इनका इस तरह से भी अंत हुआ। तो आज भी जैन समाज के जो धर्म अनुयायी लोग हैं ये बहुत ही श्रद्धाभाव से पंडित टोडरमल को पूजते हैं और जयपुर बापू नगर में आज भी इनकी प्रतिमा स्थापित है। तो इस प्रकार इतिहास के ग्रंथों को जब हम टटोलते हैं तो 15वीं शताब्दी से ये 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान जो टोडरमल नाम से जो महापुरुष मिलते हैं उनमें प्रथम टोडरमल के रूप में अकबर के नवरत्न मिलते हैं, द्वितीय टोडरमल के रूप में राव टोडरमल मिलते हैं जो आमेर उदयपुर सिटी क्षेत्र के बहुत मुख्य सेना नायक थे। उसके पश्चात जो तृतीय टोडरमल मिलते हैं जो बूंदी क्षेत्र के माने जाते हैं, जो पुरवाल समाज के इतिहास से प्रमाणित मिलते हैं, जिन्हें राजा टोडरमल की पदवी मिलती है। और इसी प्रकार से जो चौथे टोडरमल आते हैं, चौथे टोडरमल सरहिंद पंजाब के नवाब के क्षेत्र में रहने वाले और बहुत घराटी वर्ग के जैन वर्ग के जो व्यक्ति थे, महाजन वणिक जिनको कहा जाता था, उन्हें दीवान टोडरमल के नाम से उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त थी। और जो पांचवें टोडरमल मिलते हैं वो राजस्थान के क्षेत्र से मिलते हैं, जयपुर जिनका जन्म स्थान माना जाता है और पंडित टोडरमल के रूप में उनकी विख्यात प्राप्त है। तो टोडरमल कौन थे, इसे और ज्यादा बारीकी से खोजने के लिए हमें गूगल के भरोसे नहीं रहना होगा। हमें इस मोबाइल को सर्च करके ही पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। यदि वास्तव में हमें टोडरमल जी के बारे में सर्च करना है, खोजना है, इतिहास को जानना है, तो हमें कहीं ऐसे संग्रहालयों का, इतिहास ग्रंथों का और उस समकालीन जो भी राजा महाराजा हुए हैं उन राजा महाराजाओं के इतिहासों के सेना नायकों को, उनके हिंदू मनसबदारों का या उनके क्षेत्र में सेनापतियों का जो उल्लेख मिलता है उनको टटोलना होगा। जैसे इसमें और भी उल्लेख जो आते हैं उन क्षेत्रों की अगर हम राजा महाराजाओं के ग्रंथों को अगर हम खोजेंगे तो हमें राजा टोडरमल के बारे में बहुत ही स्पष्ट इतिहास हमें प्राप्त होगा। तो ऐसे इतिहास को ढूंढने के लिए आपको हमारा सहयोग करना होगा। मैं बराबर इस इतिहास को खोजने के लिए तैयार हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि आने वाले समय में राजा टोडरमल जो पुरवाल समाज के अंदर आज बहुत अच्छी प्रसिद्धि पर है, उनका एक बहुत ही स्पष्ट और एक प्रामाणिक दस्तावेज हम लेकर आए और आने वाली पीढ़ी के लिए राजा टोडरमल को गौरवशाली इतिहास के साथ में एक महापुरुष के रूप में जो है हम इतिहास में मुख्य स्थान दिला पाए, ये हमारा प्रयास होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय हिंद।